नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना, शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव की साजिश, 2027 चुनाव की रणनीति तैयार। लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार के खिलाफ मुखर तेवर अपनाए हैं। लखनऊ में आयोजित अपनी जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मौर्य ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक विस्तार की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश भर के जिला पदाधिकारियों की भागीदारी रही और कई अहम राजनीतिक फैसले लिए गए। पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार संविधान के मूल अधिकारों को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों को योजनाबद्ध ढंग से पीछे धकेला जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सरकार इन वर्गों के अधिकारों, शिक्षा और रोजगार पर एक कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा, आज आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है। दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक वर्गों के युवाओं को नौकरी से दूर किया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में भी भेदभाव की राजनीति हावी है। ये शिक्षा से वंचित करने की गहरी सोची समझी योजना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश भर में 27,000 से अधिक स्कूलों के बंद होने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे एक शिक्षा विरोधी निर्णय बताया और कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा, हम पहले ही जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब अगस्त महीने भर विकास खंड स्तर पर बाइक रैली निकाली जाएगी। जब तक सरकार यह जन विरोधी फैसला वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बेटियों को शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास कर रही है। एक सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बयान दिए। उन्होंने कहा, असली भक्त कभी हिंसक नहीं होता। आज सत्ता के संरक्षण में पलने वाले अपराधी कांवड़ यात्रा की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा नहीं बल्कि सत्ता संरक्षित अराजकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भोलेनाथ का सच्चा भक्त शांति प्रिय होता है, लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्व भगवान के नाम का इस्तेमाल करके समाज में हिंसा फैला रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। बैठक में पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने के लिए गहन विचार विमर्श हुआ। आगामी 2027 चुनाव को लेकर पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन विस्तार करने का संकल्प लिया है। इस दौरान समाज के कमजोर वर्गों को जोड़ने और उनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर आंदोलन को और मजबूती देने की योजना बनाई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अंत में कहा कि यह सिर्फ सत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। हम हर मोर्चे पर संघर्ष करेंगे और 2027 में बदलाव लाकर दिखाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।